बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआना फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए ग़िरिया याक़ूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरिफ थी वादी बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा जो तरसता था, वो आए जिनको हक़ ने खलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम कदम से अर्श आज़म पे उजाला था। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, घरों में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, बड़ी खूबसूरत महफिल में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको शिरकत का मौका इनायत फरमाया। बारगाह इज़्दी में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा आपका बैठना सुनना सुनाना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। जितने मरहूमीन बारगाह इज़्दी में जा चुके हैं, अल्लाह इस बज़्म का मुकम्मल सवाब हमारे मरहूमीन तक पहुँचाकर सबके लिए दुखूल जन्नत का फ़ैसला फरमाए। 2 रोज़ के बाद परसों इंशाअल्लाह हमारे मरहूम हाजी याकूब साहब पठान,
उनकी बेटी की रुखसती होंगी। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी इंतहा तक पहुँचाए, रुकावटों को दूर फरमाए, सहूलियात को मुयस्सर फरमाए। इस जोड़े को अल्लाह ताला मोहब्बतों से नवाजे, आपसी ना इत्तेफाकियों से, नाचाकियों से, हर किस्म के शुरूर फितन से दोनों ख़ानदानों की, इस जोड़े की अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। सबसे अजीम शान नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको दी ईमान, दीन मतीन की दौलत से माला माल फरमाया। और अल्लाह ने कुरान में हमसे इसका मुतालबा फरमाया है, ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अजान पे मेरी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई, कहो आमीन, अल्लाह कलमे पर ख़त्म फरमाए। एक दिन मैंने आपको फ़ानी जहान छोड़ के जाना है, हुजूर की गुलामी में ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की गुलामी में मरेंगे इंशाअल्लाह। नफ़रतें दूर करेंगे, जैसे कारी साहब ने बताया, मोहब्बतों को परवान चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जितनी उलझने हैं, जितनी नफ़रतें हैं, जितनी नाइत्तेफाकियाँ है, मुख्तसर ज़िंदगी में क्यों कांटे बोए, हमें गुलाब के फूल लगाने हैं। ज़बान इतनी मीठी बनाओ कि लोग फ़ोन करके बुलाए, आओ महफिल लगी है। हम इतना कड़वा बोलते हैं कि लोग मजलिस छोड़ देते हैं। कितने लोगों की ज़बानें ऐसी होती है ना, लोग पनाह मांगते, ये चुप कब होगा। आज एक फैशन बना हुआ है झूठी बहसें करने का, इससे बेहतर है दुरूद पढ़ लो। ऐसे लोगों से न उलझो जिनका काम ही है झूठी बहसें करना, इससे बेहतर है दुरूद शरीफ पढ़ लो। आज बहसो मुबाहसा का बड़ा टाइम है, तो तिलावत का टाइम नहीं है। सग्गा भाई सग्गे भाई का दुश्मन है। कितने जनाजों में नहीं आते, चचा मर गया भतीजे नहीं आते, मेरी चचा से नहीं बनती थी। कितने भी नमाज़े, कितने भी सजदे कर ले, जब दिलों में कीना लिए खड़े हो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है। वो शायर ने कहा था, दिलों में बुग़्ज़ पेटों में हराम, तवाफ़ ही तवाफ़। दिलों में बुग़्ज़ पेटों में हराम, तवाफ़ ही तवाफ़। काबा भी हैरान है, ये किस चक्कर में है। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को डसने के लिए काफी है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। इतनी खूबसूरत जिंदगी में और आप गुजारे कि जनाजे उठाने वाले रोए, लोग फोन करके हमारी कब्र का पता पूछे, फुला आदमी कहाँ दफन है। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। अरे क्या जिंदगी है। पिछले नबियों की उम्मतों की उम्र बड़ी हुआ करती थी। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1300 साल थी, 950 साल तो तबलीग की। और इस उम्मत की उम्र कितनी मुख्तसर। मिशकात शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच है। वो 70 से आगे तो मुश्किल से निकलते। इस दौर में कहाँ कुआ मजबूत है, गिजाओं का ठिकाना नहीं रहा। इसी 50 में आदमी की फाइल खत्म हो जाती है, जनाजे उठ जाते हैं। ये जितने हजरात मेरे साथ मिले हुए हैं, बैठे हुए हैं, हमारी मारिफत में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा होगा जो गुज़िश्ता शब बारात में था, आज नहीं है। अरे बोलो, गुज़िश्ता रमजान में चलो कितने लोग थे, आज हमारे दरमियान नहीं है। अब वो दुनिया छोड़ के चले गए, ले कुछ नहीं गए। मैंने आपको क्या ले जाना है, कुछ नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे इंशाअल्लाह नबी की गुलामी ले जाएंगे, कहो इंशाअल्लाह। और इतनी शान वाला अल्लाह ने मुझे और आपको नबी दिया। मैंने नबी नहीं देखा, आपने नबी को देखा है, कहो आमीन। अल्लाह ख्वाब में बार बार दीदार नसीब फरमाए। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। मैंने अबू बकर सिद्दीक को नहीं देखा, आपने नहीं देखा। हमने सहाबा को नहीं देखा, आप हजरात ने सहाबा को नहीं देखा। अरे जिस नबी को मैंने आपने देखा नहीं, उसकी मोहब्बत मेरे आपके सीने में खून के कतरे कतरे में बसी हुई है। आज दौर ऐसा है कि हमारा जान पहचान वाला करीबी रिश्तेदार भी फौत हो जाए, महीने में बंदा भूल जाता है।
नबी को दुनिया से गए 1400 साल से ज्यादा अरसा हो गया, देखा भी नहीं। मोहब्बत कितनी है वो मेरे नबी को अल्लाह ताला ने इतनी शान अता फरमाई। कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब मैं अपने जिक्र के साथ तेरा जिक्र बुलंद कर दूंगा। जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ वहाँ तेरा भी जिक्र होगा। अजान में मेरा नाम, अजान में तेरा नाम, कलमे में मेरा नाम, कलमे में तेरा नाम, तकबीर में मेरा नाम, तकबीर में तेरा नाम, तौहीद में मेरा नाम, तौहीद में तेरा नाम, नमाज में मेरा नाम, नमाज में तेरा नाम। क्यों? इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे सिवा खुदा कोई नहीं, तेरे जैसा महबूब कोई नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, मैंने तेरे जिक्र को अपने जिक्र के साथ बुलंद कर दिया। कसरत से ज्यादा हमारा वक्त हुजूर की गुलामी में गुजरना चाहिए। हम नमाज पढ़ने आते ना तब पायजामे ऊंचे करते हैं कि नमाज ठीक हो जाए। अरे नमाज के लिए नहीं है, 24 घंटे के लिए हुक्म है। बाहर तो सारे रोड साफ हो जाते हैं। हमें ये सारी सुन्नतें मस्जिदों में याद आती है। कितने जवानों का हाल देख लो, इन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं है। हदीस मिशकात में है इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। पहले नंबर पर हमारे नबी ने फरमाया शबाब का क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। अरे कोविड में कितने जनाजे जवानों के उठे। आज जवान सोचता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं होऊंगा मस्जिद की कुर्सी। ये वो जवान सोचता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। 2 रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। 2 रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी न आएगा। जमाना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फते दुनिया। ये सब आग घर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये डलती छाँव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली। ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। कब मेरा आपका आखिरी वक्त आएगा मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है 5 चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। सबसे पहले कहा इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएंगी कोई नहीं जानता। निशानियां बतलाई हमारे नबी ने, वो बड़ी बड़ी निशानियां, बाकी ये छोटी तो सारी समाज में मौजूद है। मस्जिदों में झगड़े होंगे, अरे होते हैं। बाप को इग्नोर करेंगे, दोस्त को तरजीह देंगे, होता है। बेटी सहेली को तरजीह देंगी, माँ को नजरअंदाज करेंगी, होता है। सूद आम हो जाएगा, जीना आम हो जाएगा, शराब आम हो जाएंगी, झूठ आम हो जाएगा, धोखा आम हो जाएगा। कितना झूठ है, कितना धोखा है। बाजार देख लो, कौन कब ज़बह करके चला जाए अंदाज पता नहीं चलता। जानवरों से इतना खौफ नहीं जितना डर इंसानों से लगता है। नमाज पढ़ेंगे मस्जिद की टोपी से 12,000 को टोपियां पहनाते। एक पैसा किसी का ना जायज न लो। मिशकात शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया 10 दिरहम का एक जोड़ा अगर किसी ने पहना, 9 दिरहम हलाल है, 1 दिरहम हराम है। हुजूर फरमाते जब तक वो लिबास उसके बदन पर रहेगा उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। कितना हिस्सा दबा लिया बहनों का विरासत का, देते ही नहीं भाई। बड़ा भाई छोटे भाई को हिस्सा नहीं देता। वो बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है बाप मर रहा था तो सारा इलाज मुआलजा मैंने किया है, तू तो था भी नहीं। वो सारा हड़प कर लेता है, अरे वो तो तेरी जिम्मेदारी थी। बाप मर जाया, माँ मर गया, बहनों के लिए भाई के दरवाजे बंद हो जाते।
ये जनाजों के पास बेटियां चिल्ला चिल्ला कर रोती है, अब्बा तू चला गया, अब हमें कौन बुलाएगा। वो पहले ही से भाइयों के तेवर देख चुकी है। वो अम्मा की तुरबत पर रोती है, जनाजों पे रोती है, अम्मी तू चली गई, अब हमें कौन बुलाएगा। और बहनों से प्यार करो। मैं और आप अगर अपनी बहनों को कुछ देते हैं, वो अल्लाह ने उनके हिस्से का हमें दिया हुआ है। बहन हमारा कुछ नहीं खाती, वो हमारे घर वो अपना रिस्क पहले से लेकर आती है। हमारे नबी की कोई सगी बहन नहीं थी। शीमा दूस शरीक बहन थी, सगी न थी। हुनैन में शीमा गिरफ्तार होकर आई थी। वो खेमों में जब कैदियों को रखा गया, एक मुसलमान सिपाही को देखा शीमा ने, तो बुलाकर कहा तुम्हारा लीडर कौन है। वो साहबी कहने लगे हमारा लीडर आमीना का लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। तो शीमा ने कहा जानते हो वो कौन है। कहा कौन है। कहा वो मेरा भाई है। वो साहबी ने माना नहीं, कहा जाओ जाके पूछ लो। वो दौड़े भागे आए हुजूर के पास, कहा आपकी बहन है। कहा मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी तो कोई बहन नहीं है। वो एक औरत है, दावा कर रही है कि वो आपकी बहन है। हुजूर तशरीफ लाए, कहा आपके पास दलील क्या है मैं आपका भाई हूँ। कहा भूल गए बचपन में आपको लोरिया सुना करती थी, या रब्बना अबकी लना मुहम्मदा, ए हमारे रब हमारे मोहम्मद को सलामत रखना। ये लोरिया पढ़ पढ़ के तो आपको सुलाती थी। कहा तेरे पास दलील क्या है। कि सूंघ लो, आज भी हाथ से नबुव्वत की खुशबू आ रही है। वो शीमा को आजाद कर दिया हमारे नबी ने। वो उलमा फरमाते कि जब शीमा को आजाद किया, ये दलील थी कि बहन जब भाई के घर जाए ना तो कुछ न कुछ लेके निकले, खाली हाथ न जाए। हमारी बहनों का इरादा 10 दिन रहने का हो ना, तेवर ही ऐसे होते हैं, रात को ही वापस चली जाती है। उस शीमा कहने लगी मैं चली जाऊंगी, सारे कबीले वाले ताने मारेंगे, अकेली चली गई, हमें छोड़ दिया। तो हुजूर ने कहा चाहती क्या होगा, सारों को आजाद करो। कहा एक बहन के सदके में अल्लाह ने 6000 को आजाद कर दिया। आज बताओ ये तालीम हमारे नबी की, ये सुन्नत है, ये प्यार हमारे समाज में कहाँ है। माँ के सामने जबान चलाते जवान, बाप से कहते हैं कि दिस इज माई पर्सनल लाइफ, डोंट इंटरफियर, ये मेरी निजी लाइफ है, मुझे अपना जी लेने दे, तू पुराने दौर का है, तुझे पता ना चलेगा। कितने बाप इमाम मस्जिद को आकर कहते हैं हमारे बेटे को जरा समझाए, वो बदतमीजी करता है, हमारा नाम ना लेना। वो बाप खुद अपने बेटों से डरता है। आज बीवियों के साथ सुलूक देख लो, माँ के साथ हमारा सुलूक देखो, अब्बा के साथ सुलूक देखो, रिश्तेदारों के साथ हमारा सुलूक देखो। हमारे नबी ने कौन सा गोशा ऐसा है जहां हमें प्यासा रखा हो। हर जगह मेरी आपकी रहबरी फरमाई। अल्लाह का कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नमूना बना करके भेजा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दिया, नमाज पढ़ के भी दिखलाई, रोजे रख कर भी दिखलाए, ज़कात अदा करके भी दिखलाई, हज करके भी दिखलाए, उम्रा करके भी दिखलाया, फाक़े करके भी दिखलाए, शादियां करके भी बतलाई। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अब्बा का तरीक़ेकार देखो। हमारे नबी की 4 बेटियां थी। बोलो कितनी थी? ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फातिमा। सबसे छोटी बेटी थी फातिमा। कितना प्यार था हमारे नबी को बेटियों से। बेशक हम बेटों से प्यार करते हैं, लेकिन बेटों से ज्यादा प्यार करना है बेटियों से। उलमा फरमाते तोहफा भी देना हो, पहले बेटी को दो, बाद में बेटे को दो। पेशानी चूमनी है, पहले बेटी की चूमो, बाद में बेटे की चूमो। आज तो बड़ा मरज है, बेटी की पैदाइश पर हम मुंह बिगाड़ते। ये मरज खवातीन में ज्यादा पाया जाता है। डॉक्टर बेचारा मुबारकबादी देता है, ऐसे चेहरे बिगाड़ते, डॉक्टर भी सोचता है गलत जगह मुबारकबादी दे दी। 3 बेटियां मिशकात शरीफ में, 3 बेटियां परवरिश की, जवान बनी, अच्छा रिश्ता ढूंढा, बिया कराया, शादी कराई।
हमारे नबी ने फरमाया अगर इस बाप के बारे में जहन्नम का फैसला भी हुआ, ये बच्चियां आड़े आ जाएंगी। इन बच्चियों की वजह से अल्लाह इस बाप को जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। 3 बेटियां, ये वादा बेटों पे नहीं है, बेटियों पे है। वो जमाना था बेटी को जिंदा गाड़ दिया जाता था, बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता था। जमाने जाहिलियत में भाई अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था। मैं बताऊं हमारे नबी की शान, मेरा नबी आपके मेरे लिए कितना मुशफिक और मेहरबान। आज कितने भाई कंपनियों में ओवर टाइम करते हैं कि मुझे मेरी बहन को रुखसती करानी है, मेरा इनसे ताल्लुक है, मैं कितने दिनों से इसे देख रहा हूं। इधर फोन करते उधर फोन करते, बंबई तक गए, यहाँ गए वहां गए। अब्बा नहीं है, अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, सारी जिम्मेदारी बेटों पे आई। अल्लाह ताला ऐसे बेटे सबको दे जो अपनी बहनों का इतना ख्याल करते हैं। वो दौर था, ऐसा ही भाई था जो अपनी बहन को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई बहनों ही ना बने। वो दौर था, एक बाप अपनी बेटी को जिंदा गाड़ देता था, कल मेरा कोई दामाद न बने। आज कितने भाई कंपनियों में ओवर टाइम करते, पूछा जाए भाई इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो, कहा मुझे मेरी बहन की रुखसती करानी है। आज कितने बाप 70-80 साल की उम्र है, कमजोर पुष्ट पर गेहूं चावल की बोरी लाद कर मजदूरी करता है। पूछा जाए ना बाबा इतनी मशक्कत क्यों उठाते हो, कहा मुझे मेरी बेटी को भी आना है, रुखसती करानी है। वो दौर देखो, आज का दौर, वो दौर जो बाप बेटी को गाड़ देता था, भाई बहन को जिंदा दफन कर देता था। आज बाप के दिल में बेटियों का प्यार, भाइयों के दिल में बहनों का ये प्यार कहां से आया? बेशक मेरे नबी की सीरत के सदक़े में आया। बल्कि एक आदमी हुजूर के पास आया था कि जाहिलियत की 2 बातें ऐसी है, एक सोचता हूँ मेरी हंसी नहीं रुकती और एक सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते। तो हुजूर ने पूछा वो बातें क्या है? तो वो सहाबी कहने लगे कि मैं जब आपका दामन मुयस्सर नहीं था और कुफ्र की दलदल में धंसा हुआ था, तो जाहिलियत की एक बात ऐसी है कि मैंने सफर में जाना था, तो मेरे दिल में ये बात आई, मैंने जितना सफर था मैंने उतना तोशा तैयार किया। फिर मेरे दिल में ये बात आई एक अदद बुत साथ रख लेता हूँ ताकि उसकी पूजा पाठ चलती रहे। मैंने पत्थर का एक बुत उठाया, थैले में रखा, उठाया, वो पहले ही से सामान ज्यादा था तो बड़ा और वजनी लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने माबूद बोझ तले दब के मर जाऊं। तो मेरे ज़हन में तरकीब आई, इसे हल्का बनाना था तो मैंने आटा गूंदा, हवा में सुखाया ताकि इसका वजन मजीद हल्का हो जाए। फिर मैंने थैले में रखा, मैं रुखसत हुआ सफर के लिए। अब जितना मेरा सफर का तोशा था वो तोशा खत्म हो गया, लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ, मेरा सफर बढ़ गया। 2-3 दिन तो मैंने भूख बर्दाश्त कर ली, फिर अंतड़ियों में बल पड़ने लगे, टांगे कांपने लगी, आंखों में खड्डे पड़ने लगे, चेहरे पे खड्डे पड़ने लगे। तो मेरे दिल में बात आई, मैंने चुपके से थैले में हाथ डाला, वो अपना माबूद निकाला, पानी का सहारा लिया, आटा गूंदा, रोटी पकाई, दांतों तले तोड़ते हुए मैंने कहा मेरे खुदा आज काम नहीं आया तो कब कहाँ आएगा। वो इतना बेबस लाचार था, वो यूं नहीं कह सकता था कल तक मेरी पूजा करता था, आज मुझे दांतों तले तोड़ रहा है। मैं उसकी बेबसी सोचता हूँ, मेरी हंसी नहीं रुकती। हुजूर ने पूछा वो किस्सा क्या है जिससे तेरे आंसू नहीं थमते? वो कहने लगे कि मैं जाहिलियत की झूठी रस्मों का शिकार था, असीर था। मेरी बीवी पेट से थी, मैंने सफर में जाना था। उस जमाने का सफर यूं ना था कि सुबह निकले दिल्ली, दूसरे दिन वापस गुजरात आ गए। वहां तो काफी टाइम लगता था, ऊंट और घोड़ों पे सवारी 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते थे वापसी में। वापस आए ना तो कितने मरहूम हो जाते थे। तो मेरी बीवी पेट से थी, मैंने कहा था कि अगर बच्ची हो तो जिंदा नहीं रखना, गाड़ देना है। वो अपनी ममता से मजबूर थी, कुदरत का करिश्मा, अल्लाह ने बेटी ही दी। मैं जब 5-6 साल के बाद घर आया तो सहन में आंगन में खूबसूरत बच्ची खेल रही थी। मैंने मेरी बीवी से पूछा ये कौन है? कहा ये तेरा खून है। मैंने कहा मैंने बताया ना था इसे दफन कर देना है। कहा मैं अपनी ममता से मजबूर थी, मैं ये काम नहीं कर सकती। कहा चल कोई बात नहीं। जब दोपहर हो गई, सन्नाटा छा गया, तो मैंने अपनी बेटी से कहा चल हम मामू को मिल के आते हैं। जंगल की तरफ मैंने रास्ता पकड़ा। जब भी जंगल में पहुंचा तो मैंने घड़ा खोदा। वो बच्ची मेरा साथ देने लगी, नन्हे मासूम हाथों से वो मिट्टी बाहर निकालने लगी। जब मेरी पेशानी पर पसीना आता तो वो अपनी नन्हे हाथों से पसीना पोंछ कर कहती अब्बा इतनी चिलचिलाती धूप में आप मशक्कत वाला काम क्यों करते हैं? मुझे उसकी
उसके मीठे मद भरे अंदाज पर जर्रा बराबर रहम न आया। मैंने उसे धक्का दे दिया। जब घड़ा खुद गया तो वो नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहने लगी, अब्बा यही करना था, घर बता देते मैं अपनी अम्मी को आखिरी सलाम कह के आती। उसके किसी जुमले पर मुझे जर्रा बराबर तरस ना आया। मैं मिट्टी उंडे डालता गया और उसे जिंदा दरगोर कर दिया। आज इस्लाम का दामन मुयस्सर है, रात रात गुजर जाती है, उसकी चीखें मुझे सोने नहीं देती। अल्लाह का शुक्र हम अदा करें, अल्लाह ने कितना खूबसूरत मजहब दिया है, मजहब इस्लाम। अल्लाह चाहता तो मुझे और आपको उस दौर में भी पैदा कर सकता था। हम भी अपनी बहनों को गाड़ देते, हम भी अपनी बेटियों को गाड़ देते। बेटियों की पैदाइश पर खुशी मनाए, जैसे हमारे नबी ने फातिमा के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हा। अरे सही अहादीस में है, फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हमारे नबी की दहलीज पर आती, फ़अजलसहा फ़ी मजलिसिही, वहीं बिठाते थे हमारे नबी जहाँ हुजूर खुद बैठा करते थे, पेशानी चूमते इस्तकबाल करते थे। ये मेरे तुम्हारे लिए नमूना छोड़ा कि बेटी आए तो उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनकी खुशामद की जाती है, उनकी खातिरदारी की जाती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। वो आपने मोबाइल में बार बार देखा होगा, अब बाप रुखसत कर देता है ना तो कहता है कि ये अमानत थी हमने वापस दे दी। अब जहाँ जाते हैं ना वो लोग कहते हैं कि ये तो हमारी नहीं है, तो पराए घर से आई है, बेचारी जाएंगी कहाँ। वो वाले कहते हैं हमने छोड़ दिया, ये कहते हैं कि तो बाहर से आई है, पराई है, हमारा खून नहीं है। ये बीच में ही लटकती रहेगी। न इन्हें कहना है कि हमने रुखसत कर दिया, बेटी तेरा भाई जिंदा है, तुझे कब भी जरूरत हो ना रात को तेरे को फोन मिलाना है, इंशाल्लाह तेरा भाई कदमों में हाजिर हो जाएगा। इसका एक ही जुमला उसकी थकन उतारने के लिए काफी है। और शौहर को इसको संभालना है। सबसे ज्यादा हुकूक शादी के बाद, अब्बा अम्मा बाद में है, अरे अब्बा अम्मा की मुलाकात करनी हो फिर भी शौहर को पूछना है। सबसे ज्यादा हुकूक शौहर के। ये इधर से भी कमजोरी है, इधर से भी कमजोरी है, न ये जानते हैं न ये जानते हैं। इसी वजह से तो घर टूट रहे हैं। सबसे पहली बीवी हमारे नबी की खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हमारे नबी की उम्र 25 साल, खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल। और दो शौहर पहले अपना चुकी, एक अबू हाला और एक अतिक बिन आइज अल मखजूमी। तीसरे नंबर पर हमारे नबी के साथ शादी की। हुजूर की उम्र 53 साल हुई, वहां तक हुजूर ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। 53 से 63 में 10 शादियां फरमाई। आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिनते जहश, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, जुवेरिया, मैमूना, सारी बीवियां खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद है। 53 के बाद जब आयशा आई, बार बार खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र फरमाती। तो अम्मी आयशा की खैरत एक मर्तबा जोश मारी, कहा इतनी खूबसूरत बीवियां दामन में है, अब बार बार उस बुढ़िया का जिक्र फरमाते हैं। हुजूर की पेशानी पर शिकने आ गई, चेहरे पे सुर्खियां दौड़ने लगी। कहा आयशा, खदीजा के बाप में कभी परेशान न करना, सारे मक्का वालों ने पत्थर मारे थे, खदीजा ने मेरी नुबुव्वत का ऐलान किया था। अम्मी आयशा से रिश्ता देखो हमारे नबी का कैसा था। सारे रिश्ते अल्लाह के नबी ने अपनी इख्तियार से, अपनी मर्जी से किए। अम्मी आयशा से मेरे नबी का रिश्ता जिब्रील लेकर आया, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ था। वो शक्ल दिखाई गई थी, पूछा ये कौन है, कहा ये आपकी बीवी, आपको इससे शादी करनी है। दौड़ लगाई 2-2 मरतबा, झूठा पिया, वहां होठ लगाया जहां अम्मी आयशा ने पिया था। मोहब्बत बढ़ाने के कितने खूबसूरत फार्मूले बताए। आज शादी के 20-20, 25-25 साल गुजर जाते, लेकिन अभी कहते हैं कि मोहब्बत नहीं है। कितनी जिंदगी क्रॉस कर लिया, कि कहां 4-4, 5-5 बच्चे हो जाते, लेकिन आज भी कहते हैं बीवी ठीक नहीं है। बीवी कहती है मेरा शौहर ठीक नहीं है। अरे 25 साल हो गए, अब तक ठीक नहीं है। अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी हो, फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा का तरीक़ा-ए-कार देखो। अगर तुम्हें खुद अपनी शादी करनी हो, तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे बड़ी हो, खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में तुमसे छोटी हो, अगर तुम्हें उसके साथ शादी का इत्तेफाक हो रहा हो, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के खाविंद का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारा नवासा है,
उसके साथ जिंदगी गुजारने का इत्तेफाक हो रहा है। हसनैन के नाना को देखो, अगर किसी जंग में तुम्हें नाकामी हो रही है, उहूद की पहाड़ी पर दांत शहीद कराने वाले आमीना के लाल को देखो, अमीर हमजा के 11 टुकड़े उठाने वाले हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखो। कोई गोशा ऐसा नहीं जहाँ नहीं छोड़ा। अरे पानी पिलाना, पानी कैसे पीना है वो सिखाया, खाना कैसे खाना है वो सिखाया। अल्लाह माफ फरमाए, पानी पीते नहीं आता आज हमें खाना खाते नहीं आता। ये 4 बैठ जाएंगे ना दस्तरखान पर, स्टार्टिंग में भूखे बैठते, इतना उतारते हैं भूखे बैठे, जब खड़े होते ना तो उतना ही छोड़ के उठते। करोड़ों अरबों खरबों दाने डस्टबिन में जाते, वो कितने कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन सकती थी, अब वेस्ट करते। रिस्क की बेअदबी से रिस्क में कमी आती है। तिरमिदी शरीफ में है, जो प्याला चाट कर लेता है ना वो प्याला बख्शिश की दुआ देता है, तूने मुझे शैतान से बचाया, जा तुझे अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए, ये प्याला दुआ देता है। हदीस में हम शादियों में कितना बर्बाद करते हैं। उतना ही हम उतारे, उतना ही हम पेश कराए, उतनी ही हम अपील पेशकश करें जितनी हमारी गुंजाइश है, बिगाड़ ना करें। अब तो 2200 को खिलाना हो, 2000 को खिलाना हो, वो खिलाने वाले मजबूर होते हैं, इन्हें 2500 का बनाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें भी पता है 500 का वेस्ट होना है। आते हैं सारे के सारे, लेकिन इन्हें पता होता है कि भाई हमें 300-400 का ज्यादा बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इतना वेस्ट होगा। सम्मिल्ला व कुल भी यमीन, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए, दाएं हाथ से खाए, बीच में से ना खाए, बीच में बरकतें उतर दी। एक साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत में जा रहे, मिशकात शरीफ में इकराश बिन ज़ुहैब हुजूर के पास आए, कहा आपसे मिलने आया हूँ, कहा चलो दावत में जाते हैं। वो साहबा के साथ अल्लाह के नबी के रवाबित ऐसे थे, सुलूक ऐसा था, रवैया ऐसा था, बेतकल्लुफी ऐसी थी। वो साहबी को साथ ले लिया। वो जिनके घर दावत में जाना था, इन्होंने एक बड़ा थाल पेश किया जिसमें सरीद था, रोटी के टुकड़े तोड़ के गोश्त के शोरबे में डुबो दिए जाते। ये खाना हुजूर को बड़ा लजीज था, कभी ये भी खा लिया करो, गोश्त के शोरबे में रोटी के मोटे मोटे टुकड़े भिगोकर खा लो, अल्लाह के नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएंगी, जिसे बोलते हैं अरबी में सरीद। ये सुन्नत हम नहीं जानते, हम तो सारी वो अहमदाबादी तवा वाली सुन्नतें जानते हैं, खाना खजाना वाला सारा जानते हैं कि टंगड़ी कैसे खानी है। वो साहबी थे, वो कभी यहाँ से ले रहे हैं, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी चारों तरफ हाथ मारे। वो हुजूर ने हाथ पकड़ लिया, कुल मिन मौज़िन वाहिदिन फ़इन्नहु ताअमुन वाहिद, एक ही जगह से खाओ, खाना एक ही तरह का है। वो थाल उठाया गया, फिर दूसरा थाल लाया गया जिसमें खजूरें थी, कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कुछ अध कच्ची, कुछ अध पक्की, पीली थी, काली थी, वो सारे रंग बरंग खजूरें थी। वो हुजूर कभी यहाँ से ले दे, कभी साइड से, कभी दाएं बाएं आगे, चारों तरफ मेरा नबी हाथ मार रहा है। वो मोतरिजाना नजरों से इकराश बिन ज़ुहैब देखने लगे, अभी मेरा हाथ पकड़ लिया था, अब ये खुद चारों तरफ हाथ मार रहे। हुजूर ने सहाबा की नजरें पढ़ ली थी ना, तो फौरन देख कर कहा, इकराश कुल मिन हैथु शि'ता फ़इन्नहु गैरु लौनिन वाहिद, मर्जी चाहे, रोका इसलिए था खाना एक तरह का था, मुख्तलिफ किस्म की खजूरें मुख्तलिफ जगहों से खाने में कोई मुजायका नहीं। बताओ ये कौन सा मजहब यहाँ तक बताता है? अरे बल्कि यहाँ तक फरमाया हमारे नबी ने कि कोई चीज ऐसी है जो अदद वाली है, खजूर के दाने हैं, अंगूर के दाने हैं, जिसे एक एक उठा के खाना है। 4 आदमी थाल में बैठे हुए हैं, तो अगर 2 दाने उठाने एक साथी को, तो तीनों की इजाजत लेनी है कि भाई एक पे मेरा सबर नहीं, इजाजत हो तो मैं 2 दाने एक साथ ले सकता हूँ। यह मिशकात में है, 3 साथियों को पूछे बगैर अदद वाली चीज आदमी एक साथ 2 नहीं उठा सकता। मैं कहता हूं हमारा मजहब अंगूर के एक दाने को मारने की इजाजत नहीं देता, चे जाए कि हम पूरी विरासत बहनों की खा जाए, चे जाए कि हम दूसरों की जमीनें खा जाए। अल्लाह माफ फरमाए, मस्जिदों का नहीं छोड़ते, कब्रिस्तान का नहीं छोड़ते, इतना खा लेते। अल्लाह माफ फरमाए, इतना हराम खाते, नस्ले हलाल हजम नहीं होता। ये हमारे काम का नहीं, हमें वो दो। वो अबू साले बड़े अल्लाह वाले थे, वो एक नाली से गुजर रहे थे तालाब के पास से, तो वो नहर की पानी की दोष में एक तैरता हुआ सेब आ रहा था। इन्हें बड़ी भूख लगी थी, तो इन्होंने वो सेब का दाना उठाया, आधा चबाया, फिर बाद में इनका ज़मीर जागा कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं, ये तो गैर की है।
अब कयामत के दिन इसने अगर सेब का दाना मांगा तो मैं कहां से दूंगा, वहां तो कपड़े भी नहीं होंगे। तो अबू साले ने जहां से पानी आ रहा था उस सिमत चल दिए, चलते गए, बड़ा गेट आया, अंदर कई दरख्त थे सेब के। वो एक दरख्त था जिसकी टहनियां वो नाली में झुकी हुई थी। इन्हें यकीन हो गया मैंने इसी नाली का दरख्त का मैंने दाना चबाया है। बाग के मालिक का नाम था अब्दुल्ला सौमाई। वो जाकर के कहा मैंने आपका आधा दाना खाया है, माफी चाहता हूँ। तो अब्दुल्ला सौमाई कहने लगे माफ कर दूंगा लेकिन वैसे नहीं, एक शर्त रहेगी। कहा क्या शर्त? कहा जिस दरख्त का आपने दाना चबाया है आधा, आपको 12 साल पानी पिलाना पड़ेगा। कितने साल? बोलो 12। हम होते तो क्या वो आधा वो भी खा लूं, करूं तो पूरा करूं। हम पिलाएंगे 12 साल। अरे गन्ने की ट्रॉली गुजरे ना, फास्ट गुजर रही थी मुसलमानों की गलियों से, हमारे बच्चे 2-2 3-3 डंडे उठा लेते हैं। हमारी मस्जिद की लैटरिन के जूते महफूज नहीं, वो भी आधे आगे से काट के रखने पड़ते। ठीक ठाक होंगे तो वो स्लीपर ले जाएगा कोई। लिल्ला पेटी को ताला लगता है, वो तो हमारी मजबूरी है, चलो वहां तक नहीं जाते हम। वॉशरूम में देख लो, गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखते वो भी आंकड़ों से बांध के रखने पड़ते। ठीक ठाक होंगे तो कोई ग्लास चोरी कर लेगा। वैसे सजदे अल्लाह को क्या मंजूर होंगे? पेटों में हराम के लुक़मे जा रहे। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। कहो इंशाअल्लाह हम भी नहीं खाएंगे, नस्लों को भी नहीं खिलाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे, हलाल खाएंगे। मुझे कोई उरूज दे न कोई जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मुझे अपनी राहों पे डाल दे, जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले, मुझे माल व ज़र की हवस न दे, मुझे बस रिज़्क़ हलाल दे। अब्दुल्ला सौमाई ने कहा 12 साल पानी पिलाना पड़ेगा। कहा मंजूर है। 12 साल खत्म हुए, जब जा रहे हैं ना तो मेहमान आ गए तो कहा अबू साले रुक जाओ, थोड़ी खिदमत और कर लो, जन्नत संवर जाएंगी, वैसे भी तुम बड़े मुत्तकी हो। कहा क्या करना है? कहा जाओ मेहमान आए सेब तोड़ के ले आओ। वो सारे सेब कच्चे कच्चे तोड़ के ले आए। तो कहा अबू साले 12 साल हो गए खिदमत करते करते, अभी सेबों की पहचान नहीं हुई, कौन सा कच्चा कौन सा पक्का, कौन सा अध कच्चा कौन सा अध पक्का। मुस्कुराकर कहने लगे एक जुर्म की सजा भुगत रहा था, 12 साल हो गए मैंने सेब की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। हम होते ना तो सारे सेब दूसरे दिन मंडी में बिक जाते, हम बिजनेस कर लेते। मजा ले कि एक सेब दर डाली पे रहे। अरे जिन्हों का बिजनेस चलता है वो हमसे हजम नहीं होता, जिनका धंधा चलता है वो हमसे नहीं देखा जाता, जिनका कारोबार चलता है वो हमसे हजम नहीं होता। अरे हमारे नबी ने फरमाया सारा जहान जुट्ठा हो सकता है, मुस्तफ़ा का फरमान कभी जुट्ठा नहीं हो सकता। कहो बेशक जब तक रोजी खत्म ना होंगी वहां तक मौत ना आएगी। मेरी आपकी रोजी अल्लाह ने फिक्स कर रखी, इधर उधर ना देखो, ट्रैफिक बहुत है, उसी में खुश रहो जो अल्लाह ने दिया है। 4 नेमतें अगर किसी को मिल गई वो दुनिया का बादशाह है। हदीस में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, 4 नेमतों को छोड़कर हमारे नबी ने फरमाया उसे अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। सबसे पहले हमारे नबी ने फरमाया शुक्र करने वाला दिल, जितना हमारे पास है बस उसी में खुश रहो। हम सारे नाखुश है, क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं। हम अपना देख ले, बस मैं इसी में खुश हूं क्योंकि मेरे रब ने मुझे दिया है। अरे मुसलमानों इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है? अल्लाह ने कुरान दे दिया। रमजान का महीना आएगा ना, कहो इंशाल्लाह कुरान सुनेंगे, कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अरे पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। जवानों से खास कहूंगा कुरान की तिलावत करो। मोमिनो खुशियां मनावो, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजावो, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां मनावो, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजावो, माह रमजान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। सर को सजदे में गिरावो, माह रमजान आ गया, सर को सजदे में गिरावो, माह रमजान आ गया। जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, जकड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस
इसको, दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ा आ गया। दिल इबादत में लगाओ, माह रमज़ा आ गया। माह रमज़ा और कुरआन का बड़ा ही साथ है। माह रमज़ा और कुरआन का बड़ा ही साथ है। खुद पढ़ो सबको पढ़ावो, माह रमज़ा आ गया। खुद पढ़ो सबको पढ़ावो, माह रमज़ा आ गया। दिन को रोज़ा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज। दिन को रोज़ा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज। अपनी किस्मत को जगावो, माह रमज़ा आ गया। अपनी किस्मत को जगावो, माह रमज़ा आ गया। मोमिनो खुशियाँ मनावो, माह रमज़ा आ गया। अपने अपने दिल सजावो, माह रमज़ा आ गया। पूरा महीना इंशाअल्लाह लम्हे लम्हे की कदर करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मस्जिदों से वाबस्तगी इख्तियार करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ो, कुरान से दोस्ती करो। इस दौर में सिरात मुस्तकीम पर चलाने वाला सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो अल्लाह का कुरान है और मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। और चारों तरफ से मैं और आप बहक चुके हैं, भटक चुके हैं। मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है कि सीधी जिंदगी हो जाए और अच्छी मौत आ जाए। कुरान नहीं पढ़ते, टाइम नहीं है जवानों के पास। अरे मेरे जवान भाई 4 घंटे इंस्टाग्राम चला सकता है, 4 मिनट कुरान नहीं पढ़ सकता। 5 घंटे फेसबुक चला सकता है, 5 मिनट सूरह रहमान नहीं पढ़ सकता। वो पिछले दौर में एक मौलाना साहब थे, किसी इलाके में गए, वहां उलमा की आमदोरफ्त नहीं हुआ करती थी। हमारे कारी साहब ने कहा आधा घंटा वो करेंगे, आधा घंटा मैं करूंगा। मैंने आधा घंटा नहीं करना है, मैंने 1.5 घंटा करना है। अरे ये तो सारे चेहरों पे इतनी उदासी है। अरे बोल दो 1.5 घंटा सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? और जोर से कहो। 1 घंटा करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। देखो अब इंशाल्लाह में वजन है। मैंने एक नज़म भी सुनानी है बेटी की रुखसती पर, फिर हम भी इजाजत चाहेंगे इंशाल्लाह। तो वो मौलाना साहब उस इलाके में गए ना, वहाँ उलमा नहीं आते थे, तो इलाके वाले बड़े खुश हुए। इत्तेफाक से रमज़ान भी आ गया तो मौलाना से इन्होंने पेशकश की, मौलाना आप यहीं रह जाइए, ठहर जाइए, हमारा रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा। तो मौलाना ने कहा चलो ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ। फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ, आज ये ले जा रहा है, कल वो ले जा रहा है। तो एक घर में मियाँ बीवी अकेले थे, औलाद न थी। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा एक आलिम दीन आए हुए, इजाज़त तो घर बुला लो, दावत करा देते। तो बीवी कहने लगी यार सारे जन्नत लूट रहे, हम क्यों महरूम रहे, बुला लो, हम भी दावत कराते। तो बुलाया, घर पे हुजरे में बिठाया, दावत कराई। मौलाना फिर चले गए। फिर कमरे की सफाई के लिए उसकी बीवी उस कमरे में गई, पूरा कमरा टटोला। उसके कुछ पैसे वहां रखे हुए थे, वो पैसे नहीं थे। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, मौलाना अजीब है, तशरीफ ले गए, साथ साथ मेरे पैसे भी तशरीफ ले गए। मौलाना ने चोरी की तो अपने खाविन से कहा, वो खाविन ने भी ना तहकीक की। जैसे आज हमारा दौर है, तहकीक नहीं करते, हम मैसेज आगे भेज देते। अरे भाई तहकीक भी कर लिया करो, ये सच्चा भी है झूठा मैसेज। आज सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैली हुई है ना, कितने लोगों की इज्जत और पगड़ियां मैं और आप रोजाना उछालते हैं। मैंने तहकीक नहीं करनी, आपने तहकीक नहीं करनी, बस आगे से आए, मैंने आगे भेजना है। किसी की अच्छाई हो ना तो हम कहते हैं भाई चलो उसको अल्लाह ने दिया है, कौन सी बड़ी बात है। जब बुराई होती है ना तो दिलचस्पी लेते, टोले लग जाते हैं। मजमून नाकिस भी रह जाए, दूसरी मुलाकात में उसको कंटिन्यू कराते। यार तूने वो पिछला मजमून छोड़ दिया तो वो सलीम भाई की बात तो पूरी कर। ये मरज है ना दिलों में, ये हमारी बीमारी है। किसी की बुराई सुननी हो ना तो बड़ी दिलचस्पी लेते, अच्छाई नहीं सुनते, सुनाई नहीं जाता, क्योंकि दिलों में हमारा हसद ही इतना बड़ा हुआ है। वो क्या किसी ने कहा था भाई उसकी दोनों आंखें निकाल दे, तो कहाँ भाई उसकी तो दोनों निकाल देंगे लेकिन तेरी भी एक जाएंगे, कहाँ मंजूर है, मैं एक से जिंदगी गुजार दूंगा, उसकी दोनों निकाल। अजय यही दौर है, उसका पूरा खत्म कर दे, मैं उसके मुकाबले में थोड़ा कुछ झेल लूंगा। अरे क्यों जले किसी से, सबकी रोजी वक्त पर कहाँ किसको कितना मिलना है सब अल्लाह जानता है और अल्लाह ने दे रखा है। तो वो भाई साहब, वो जो उसका शौहर था, उसने तहकीक ना की और मौलाना से दुश्मनी मोल ली, मौलाना से बेरुखी का बर्ताव करने लगा, मौलाना से बातचीत बंद कर दी। और पूरा साल बीत गया, पूरा साल उसने यही रवैया मौलाना के साथ अपनाया। अगला रमजान आ गया, फिर दावतों का सिलसिला शुरू हुआ।
तो वो अपना बीवी से कहने लगा इस मर्तबा बुलाए, कहाँ बुला लो फिर, लेकिन पहले वजाहत चाहेंगे। क्या आपने इसी हुजरे में उठा के खिलाया था, आपने चोरी क्यों की? मजबूरी होगी चलो, लेकिन मामले की वजाहत चाहेंगे। उसी हुजरे में बिठाया, फिर मौलाना से पूछा, मौलाना गुज़िश्ता साल आपको यहीं बिठाया, खिलाया, आप गए, पैसे गए, आपने चोरी क्यों की? आंखों में आंसू आ गए। मौलाना आप क्यों रो रहे हो? कर रोता इसलिए ना तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, पंखे की हवा की वजह से तेरी बीवी के पैसे उड़ के इधर उधर मुंतशिर हो रहे थे, मैंने सारे जमा करके कुरान खोल के कुरान में रख दिए थे। रोता इसलिए हूँ, ऐसे घर में दोबारा खाने आया हूँ जिस घर की मियाँ बीवी ने साल हो गया कुरान खोल के भी नहीं देखा। कितनी औरतें ऐसी है जो रमजान से रमजान कुरान खोलती है, तो पहला रोजा होगा ना, कितनी तो ऐसी है सीधा 70 से 17वें से शुरू करती। पढ़, बगल वाली कह भी दी यार तू तो वक्त की राबिया बसरिया है, पहले दिन 16 पढ़ लिए, नहीं पहले दिन वो गुज़िश्ता साल का यहाँ से कंटिन्यू कर रही है, बीच में वक्त ही कहाँ मिला है खोलने का, वो पढ़ाई नहीं बीच में। तू रोटी पका सूरह यासीन सुन, ये रोटी बच्चे के पेट में जाएंगी, कभी बच्चा हिटलर न बनेगा। तू सब्जी पका सूरह रहमान सुन, ये सब्जी तेरे बच्चे के पेट में जाएगी, इंशाल्लाह तेरा बच्चा वक्त का बायज़िद बुस्तामी बनेगा, तेरा बच्चा कभी तेरा नाफरमान नहीं बनेगा। झाड़ू दे रही है गाना बज रहा है, सब्जी पका रही है गाना बज रहा है। हमारे घरों में, गैरों के घरों में फर्क क्या रह गया? और पहला शुक्र करने वाला दिल, जिस हाल में रहेंगे कहो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सारी कायनात का तने तनहा कौन पालता है? अल्लाह। जो अमीर को अमीर बना सकता है, गरीब को गरीब बना सकता है, उजड़े हुए को बसाना, बसे हुए को उजाड़ना, इज्जत देना, जिल्लत देना, रोजी देना, दुकानें चलाना, कारोबार चलाना, मौत देना, जिंदगी देना, सेहत देना, बीमारी देना, सारा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह फरमाता है अगर मैं किसी को आजमाइश में मुब्तला करना चाहूँ, मुसीबत में मुब्तला करना चाहूँ, जब तक मैं न चाहूँ कोई इसको मुसीबत से नहीं हटा सकता। अगर मैं किसी को राहत पहुँचाना चाहूँ, अल्लाह फरमाता है पूरी कायनात पे मेरी कुदरत है, सारा जहान मिलकर इसका बाल भी बेकार नहीं कर सकता। तूलिजुल लैल फिन्नहारी व तूलिजुन नहार फिल्लैल। अल्लाह फरमाता है मेरी बेनियाजी को देखना है, चांद देख ले, सूरज की शुआओं को देख ले, चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज आता है चांद चला जाता है, कभी तसादुम नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं। जिंदा से मुर्दा को पैदा करना, मुर्दा से जिंदा को पैदा करना। वतरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रोजी देता हूँ। रोजी नहीं होती ना, रोजी नहीं होती, किसी का रिस्क नहीं। मान लो कि दुकान नहीं चलती, कारोबार नहीं चलता, हर नमाज के बाद 11 मरतबा अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़विय्युल अज़ीज़ पढ़ा करे, इंशाअल्लाह माल की रेल पे लग जाएंगे। 25वें पारे में ये आयत मौजूद है, तीसरे रुकू में। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। अल्लाह रोजी देगा इंशाअल्लाह। रोजी मांगनी किससे है? बोलो जोर से, अल्लाह से मांग। जो उन्हें दे सकता है वो मुझे और आपको भी तो दे सकता है, लेकिन जिस हाल में अल्लाह ने रखा हो हर हाल में शुक्र अदा करेंगे। व इत्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है अगर मेरी नेमतों पे शुक्रिया अदा करोगे इजाफा करूंगा, ना शुक्री की मेरा अजाब बड़ा सख्त है। एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र किया करे। ये उंगलियां इंशाल्लाह रोजे महशर में गवाही देंगी। ये वही उंगलियां है जिससे तेरे नाम की रट लगाया करता था। और रमजान का सबसे बेहतरीन जिक्र तिलावत है। हमारे नबी रोजाना कितनी दफा इस्तगफार पढ़ते थे। तो कुरान में अल्लाह ने कहा गुफिर लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, अगले पिछले सारे माफ है। मेरा नबी तो मासूम था, गुनाह का तसव्वुर भी नहीं, और फिर भी रोजाना मेरी तुम्हारी तालीम के लिए 100 दफा इस्तगफार किया करते थे। हम गुनाहों में लिथड़े हुए, आंख गलत देखती है, कान गलत सुनते, पांव गलत सिम चलते, पेट में लुक़्मे हराम के जा रहे, पूरा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। एक दफा अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इतना टाइम दामन पर नहीं है।
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह ज़ाहिर व बातिन है अल्लाह हाफिज़ व नासिर है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों जगह में है अल्लाह कौनो मकाम में है अल्लाह जिस्म में जान में है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। एक शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान। वह मजलिस लगी हुई है अल्लामा शिबली की, वो एक फलसफी बैठा था ना, तो अल्लामा शिबली ने कहा जिक्र करो बातिन में नूर उतरेगा चेहरे उजले हो जाएंगे, तो वो माना नहीं। वो फलसफी कहने लगा नाम में क्या रखा है? वो कहा कैसे? कहा बर्फ बर्फ लिखो ना कागज नहीं जलती, कागज गीले नहीं होते, आग लिखने से कागज नहीं जलती। आग में ताकत है जलाने की, बर्फ में ताकत है बुरूदत की, वो ठंड पहुंचाती है, लेकिन बर्फ लिखने से कागज गीला नहीं होता, आग बोलने से होठ नहीं जलते, नाम से कुछ नहीं होता, जात में ताकत है। बड़ा समझाया, फलसफी जल्दी मानते नहीं है। कहा मैं तुझे क्या समझाऊं, तो एक नंबर का गधा है। तो चेहरे का रंग उड़ गया, सुर्खियां दौड़ने लगी, इतने बड़े मजमे में आपने मुझे गधा क्या दिया? कहा नाम में क्या रखा है? गधे के नाम से तेरे चेहरे की रंगत बदल सकती है, तो अल्लाह के नाम से दिलों की रंगत नहीं बदल सकती। लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह, हर चीज को जंग लग जाता है, दिलों का जंग उतारना, अल्लाह को याद करो। नंबर 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन। ये हम सब कोई ना कोई उलझन में बैठा हुआ है। किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को शुगर है, किसी को कमर में दर्द है, किसी की बेटी का रिश्ता नहीं मिलता, किसी के बेटे का रिश्ता नहीं मिलता, किसी का दुकान नहीं चलती, किसी का कारोबार नहीं चलता, कोई ना कोई उलझन में आज कोई ना कोई बैठा हुआ है। ये है ही दुनिया उलझनों की जगह। एक भी उलझन नहीं, एक भी परेशानी नहीं, एक भी मरज नहीं, वो एक ही अल्लाह ने जगह बनाई। कौन सी? अरे बोलो, जाना नहीं है? कौन सी जगह? जाएंगे ना इंशाअल्लाह। वहां बीमारी नहीं है, वहां घुटनों में कमर में दर्द, वो बुढ़ापा भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं, सबकी एक ही उम्र होगी 33 साल। एक एक को अल्लाह 72 हुरे देगा। कारी साहब आपको भी देगा वो एक। और अब बताऊं, बीवियों से बराबर रिश्ता बनाए रखो। वो 72 हुरों की सरदार मेरी तुम्हारी दुनिया की बीवी होगी। देखो कैसे रंग उड़ गए यार, सारा यहाँ झेल रहे, वहां भी तो झेलना है। वो एक मौलाना ने तकरीर की ना, तो बूढ़े मियाँ खड़े हो गए, कहा ये सच बात है? कहा सच? कहा मैंने जन्नत जाना ही नहीं। तो कहा क्यों? कहा मेरी वाली तो इतनी बिगड़ी हुई 72 हुरों को भी बिगाड़ देगी। आज लोग है ना बड़े मजे लूटना चाहते हैं, हुकूक नहीं अदा करने, फतवे मांगते रहते हैं ना, मैंने 4 शादियां कर सकती है, अरे भाई बेशक तू कर सकता है, तू करके तो दिखा। तेरा एक का ठिकाना नहीं है, वहां से तो तू सही सलामत निकल जा, फिर 2 3 4 मैं कौन रोकने वाला हूँ? ये कौन रोक सकते हैं जिसकी इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी। वो एक बंदा था ना, उसने 4 शादी का प्रोग्राम बनाया, उसके जहन में फार्मूला था कि 2 मारेंगी तो 2 छुड़ाएंगी, 2 मारेंगी तो 2 छुड़ाएंगी। तरकीब अच्छी थी, फार्मूला अच्छा था, लेकिन वो फार्मूला उसको उल्टे मुंह उसके तमाचे के तौर पर लगा। वो कर तो ली उसने, फिर 2 पकड़ती थी 2 मारती थी। अरे भाई बेटियां है तो उन्हें प्यार दो, बीवी को इज्जत दो। मुफ्त की इज्जतें मांगते हैं, इज्जत देते नहीं है। पानी भी मांगना हो गाली देते हैं। कारी साहब कह रहे थे हुजूर की सुन्नत, घर जाते मुस्कुराकर सलाम करते। हम फिरौन की तरह आग बगोले घर में घुसते हैं। शान रजूलियत जताने के लिए चेहरे देख के बीवी को सलाम करने में डर लगता है। तभी तो मैंने बताया ना 20-20 साल हो जाता भी इत्तेफाक नहीं है, रिश्ते नहीं मजबूत हुए। कितने सालों से हमारी बीवी हमें खिला रही है, हमने कभी हदिया नहीं दिया। अरे एक बिरयानी खिलाए ना, अरे आप होटल में चले जाओ, 8-10 बंदे होटल में चले जाओ, 10,000 से ज्यादा बिल होगा। अरे होता है कि नहीं होता? 8-10 हज़ार होता है। मौल साहब कहेंगे मेरा काम, मेरे तनख्वाह इतनी होती है, 8-10 हज़ार का बिल होता है। इमाम साहब को भी कभी खिला दिया करो, इंशाल्लाह अल्लाह जन्नत में अच्छा खिलाएगा। मैं इस मजमून में नहीं जाना चाहता। आप कहेंगे कि हमारे मौलाना ने कोई आपको तश्कील तो नहीं की? भाई कोई तश्कील नहीं की, आपको ये लोग खाना खजाना में खिलाएंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको खिलाऊंगा इंशाल्लाह। तो क्या बात कर रहा था? अरे बोलो हैं?
शादी की बात हो रही थी। आप जाओ होटल में खाने, 8-10 बंदे, 10,000 से ज्यादा बिल होता है, देना पड़ता है। इससे साफ, इससे लजीज, इससे अच्छा साफ सुथरा बीवी अपने हाथों से खिलाती है। हमने कभी उसकी तारीफ भी नहीं की। हदिया दूर की बात है, एक दफा कह दो बिरयानी बहुत अच्छी है, वो खाएंगी नहीं। आपका यही जुमला उसकी थकन, भूख मिटाने के लिए काफी है। हमने तारीफ नहीं करनी, हमें तनकीद करनी है। कभी 19-20 हो जाए ना तो हमने बताना जरूर है कि मिर्च ज्यादा है, नमक कम है। लेकिन जब बिल्कुल ठीक ठाक होता है हम कभी तारीफ नहीं करते। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक नोट दे दो 500 का, इंशाल्लाह अगली बिरयानी और टेस्टी मिलेंगी। वो कोशिश करेंगी और दूसरा 500 का है। हम दे भी देना तो रात को कहते ला तो वो 500 मसाला खा के आता हूँ। रिश्ते बिगड़ते नहीं है, हम बिगाड़ते हैं, ये संवारे जाते हैं। इन्हें हुजूर की इस दीवाजी लाइव पढ़ पढ़ के इन्हें अमली जामा पहनाओ, इंशाल्लाह हर हर घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। कहाँ है नमाजी? हम नमाज पढ़ने नहीं आते मस्जिद में, बीवियां घरों में नमाज नहीं पढ़ती। हम सजदों से दूर हो गए, मोहब्बतें कहाँ से आएंगी? बीवी से दिल नहीं मिलता, बीवी का शौहर से दिल क्यों? हमारा दिल अल्लाह से नहीं मिला हुआ है। अल्लाह से दिल मिल जाएगा, अल्लाह सारों से अपना दिल मिला देगा इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करो, वक्त पर नमाज पढ़ो, मस्जिदों में आओ, लिबास हुजूर की सीरत के मुताबिक लिबास पहनो, चेहरा वो रखो जो मेरे नबी को पसंद है। बहरहाल ये दुनिया है उलझनों की जगह, मुसीबत की जगह। अब यहाँ जितने बैठे, मैं आप सब, कोई ना कोई उलझन में बैठा हुआ है। अब हम समझते हैं कि मेरे से ज्यादा परेशान जमाने में कोई नहीं। हमें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमने सामने वाले की तकलीफ को महसूस नहीं किया। वो एक आदमी एक बुजुर्ग के पास गया, कहा हजरत बहुत परेशान है। कहा परेशानी क्या है? घर छोटा है, रहने वाले बहुत है। कहा अच्छा ये बात है? कहा ये बात है। कहा किया क्या जाए? कहा कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कहा क्या करना है? कहा एक मुर्गा ले आ और अपने घर वालों के साथ मिला ले, तू जुमेरात को आना। अब उसने मुर्गा मिला लिया, बस जाहिर ये कोई तरीका था नहीं। मुर्गा मिला लिया, जुमेरात को पहुंचा। कहा अब क्या हाल है? कहा मैं तो बड़ा हजरत, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। ये तो अजाने देना शुरू कर देता है रात को 3 बजे। मेरी तो आदत है सुबह 10 बजे उठने की। कभी यहाँ लीद करता है, कभी उसके कंधे पे बैठ जाता है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। कहा क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूं ना, तू घबराना नहीं, तू मुर्गा अपने घर में ही रख, साथ एक बकरा भी मिला ले। तो वो भी दिल में सोचने लगा यार इसको वली बनाया किसने? अब बकरा मिला लिया, जुमेरात को फिर पहुंचा। कहा अब क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, तावीज दे दे जल्दी मर जाऊं। कभी इसे लात मारता है, कभी उसे लात मारता है, कभी यहाँ पेशाब, कभी वहां लीद करता है। अब मैं बेहतर है कि मैंने मर जाना है। कहा नहीं तेने मरना नहीं, तेने जीना है, तुझे जीना है। कहा क्या करना है? कहा एक गधा भी मिला ले, जुमेरात को आना। अब गधा भी मिला लिया, जुमेरात को आया। कहा अब क्या हाल है? कहा यार मेरे जैसा परेशान कोई नहीं और तेरे जैसा ठग कोई नहीं, तू मुझे तावीज दे दे, मैंने मर जाना है। कहा नहीं एक काम कर। कहा क्या? मुर्गा निकाल दे, जुमेरात को आना। मुर्गा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचा। क्या हाल है? कहा ठीक है ठीक है। बकरा भी निकाल दे, जुमेरात को आना। बकरा निकाल दिया, जुमेरात को पहुंचा। अब क्या हाल है? कहा पहले के मुकाबले में तो अच्छा है, वो बड़ी मुसीबत देखी थी ना पहले। कहा ठीक है, गधा भी निकाल दे, जुमेरात को आना। अब जुमेरात को मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा। कहा मेरे जैसा खुशहाल कोई नहीं, तेरे जैसा वली कोई नहीं। कमरा भी वही है, रहने वाले भी वही है, लेकिन वो बड़ी तकलीफ पहले देखी नहीं थी। समझता था जमाने में मुझसे बड़ा परेशान कोई नहीं। आज हम समझते हैं हम बड़े परेशान हैं। अरे यार हमसे भी ज्यादा परेशान लोग होते हैं। हमारे पास जाती मकान है, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? लोग भाड़े पे रहते हैं। ये बीमारी है कि मैंने आगे बढ़ जाना है। ये पेट है ना, सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेंगी और कोई चीज नहीं भरती। कितना भी दौलत आ जाए सब्र नहीं होता। हमें बस इसको आगे आगे बढ़ाना है। 12 है 24 करना है, 24 का 48 करना है, और नतीजा क्या है? सारा छोड़ के ऊपर जाना है। साथ कुछ आता नहीं है। अब जो भी परेशानी आए, उलझन आए, दुख आए, हम हाईवावेला नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। मैं बताऊं साहबा पे कितनी परेशानी आई, हमारे नबी पे कितनी परेशानी आई। लोग सुनते थे बात नबी की? नहीं सुनते थे। अरे ऊंची आवाज में कोई अजान नहीं दे सकता था, अपने इस्लाम का इजहार नहीं कर सकता था, ताले लगा दिए थे, कदगन लगी हुई थी, बैतुल्लाह में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता था। इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती थी? मेरे नबी की पुश्त नाजुक पे ओझड़ियां रखी गई। काहिन कहाँ गया? मजनून कहाँ गया? दीवाना कहाँ गया? जिस साहबा ने साथ दिया उनके हाथों और पैरों में कीले ठोक दी गई। बिलाल की दास्तान देखो, चटाने रखी गई, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया, गले में रस्सा डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। कोई एक साहबी ऐसा नहीं था जिसने नबी की गुलामी छोड़ी। क्यों? सारों ने कुरान सुना था।
फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरी इताअत करो, मेरे महबूब की इताअत करो। अगर तुमने मेरे महबूब की इताअत की, गुलामी की, फरमा बरदारी की, समझ लो मुझ खुदा की बंदगी हो गई। अल्लाह के नबी की इताअत किसकी इताअत है? बोलो अल्लाह की इताअत है। तो हमारे नबी का रोल देखे जिंदगी इन्होंने कैसे गुजारी, हालात कितने आएंगे और भी हालात। मैं हालात मांगता नहीं हूँ, लेकिन आप कोविड में देख लो कैसे हालात थे। अरे कैसे अब मस्जिदों से महरूम हो गए, वहाँ हर जगह ताले लगे हुए थे। बाप बेटे के पास नहीं जा सकता था, बेटी माँ के पास नहीं जा। हम तो फिर भी साहिब ईमान है, अल्लाह का शुक्र है। हमने उतनी दूरियां नहीं बनाई जितनी गैरों ने बनाई। हमने तो अपने वालिदैन की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह खिदमत की। एक एक घर में बिस्तर पर 4-4 मरीज पड़े हुए थे, एक बेटे ने चारों को संभाला है। उन्होंने तो लाशें फेंक दी, वो देखने नहीं गए, अस्पतालों में ही नहीं आए, इन्होंने फोन रिसीव नहीं किए। वो एक डॉक्टर कह रहा था हमारे वालिद साहब को फोन नहीं उठाते ये लोग, वो फोन उठा भी ले तो कह देते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब जितना जीना था जी लिया, जला दो। हम तो फिर भी साहिब ईमान है। वो हालात आए चले भी, ये हालात आते चले जाते, आगे क्या दौर कैसा आएगा क्या जानते, हमारी नस्लों का ईमान कैसा रहेगा हम क्या जानते। आज किस दौर में हम जी रहे। अरे हमारा खुद का ईमान का लाला पड़ा हुआ है, खुद के ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। आंखें गलत देखती है, 2:30 बजे तक जवान पड़ा रहता है, नचनियों का नाच देखता है। सोशल मीडिया कितनी गंदगी फैलाई है, आंखों का जीना, पेट में लुक में हराम के जा रहे, पाँव मस्जिदों से दूर हो गए। आएंगे नमाज पढ़ने, सबसे पहले घड़ी को देखते हैं, 2 मिनट ज्यादा अल्लाह के घर में नहीं बैठ सकते। जुमा का फिजा देख लो, जुमा की फिजा 1:29 को अंदर आते, 8 मिनट में बाहर निकल जाते। इबादत, मामलात, अखलाकियात सब में हम पीछे। इसी वजह से तो मुसलमानों हम मार खा रहे हैं। कहो इंशाल्लाह हुजूर की गुलामी में जिएंगे, हुजूर की गुलामी में मरेंगे इंशाल्लाह। जैसा हमारे नबी ने जीने का फरमाया वैसे जिएंगे इंशाल्लाह। 1 शुक्र करने वाला दिल, नंबर 2 जिक्र करने वाली जबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 नेक बीवी। ये 4 नेमतें अगर किसी को मिल गई, हमारे नबी ने फरमाया उसके दामन में जन्नत मौजूद है। उसको अगर दूसरी कोई चीज न मिले, इसके चेहरे पे गम नहीं होना चाहिए, उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके दामन में जन्नत मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको सही कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो प्रोग्राम शादी का होने जा रहा है, आमीन कहो, अल्लाह उसको आसानी के साथ सहूलियात मुयस्सर फरमाकर इख्तिताम तक पहुँचाए। वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए, वो होते तो आज बेटों पे इतनी सख्त जिम्मेदारियाँ ना आती, बल्कि उनकी तो रहबरी काफ़ी होती। मैं तो इनको कई सालों से जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो 3-3 4-4 घंटे इनके साथ बैठना होता था। आज भी मुझे वो दौर याद है। अल्लाह इनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, इनके हसनात को कबूल फरमाए। वैसा प्यार जैसा वालिद साहब ने निभाया, वैसा ही प्यार बेटों ने निभाया, उनके रिश्तेदारों ने निभाया। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे हाजी इलियास साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साथ दिया, बेटों को हर वक्त पूछते रहते हैं और इनकी रहबरी फरमाते रहते। हमारे हाजी इलियास साहब की उम्र में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए, इनको भी अल्लाह आफियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जितने लोग अपना वक्त फारिग कर मस्जिद में आए और इस जलसे को, इस बज़्म को रौनक बख्शी, अल्लाह सबकी समाअतों को कबूल फरमाए, सबकी उलझनों परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको किसी का मोहताज न बनाए, सिर्फ अपने दर का मोहताज बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।